हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे ये आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज टेम्परेट। टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है? टेम्परेट का मतलब होता है कंट्रोल्ड। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मौसम है वो टेम्परेट है, तो इसका मतलब जो मौसम है वो कैसा है? ना तो ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मौसम कैसा हो गया? नरम है, मतलब एक जेंटल है, नॉर्मल है आपका। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें कि वो जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है? टेम्परेट है, मतलब वो काम है, बहुत जल्दी ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाता है, कंट्रोल्ड है। तो किसी भी स्थिति में वो बहुत संयम के साथ में आपका बर्ताव करते हैं, तो कंट्रोल्ड उनका बिहेवियर है। पर्सन का बिहेवियर हमने बोला या वेदर कंडीशन हमने बोला, तो यानी कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है। सो टेम्परेट मतलब संयमी इंसान है, मौसम है, नरम है, जेंटल है, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत हीट भी नहीं है। सो वेदर कंडीशन क्या हो जाएगी? नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, और समवंस बिहेवियर इट्स वेरी काम एंड कंट्रोल्ड। सिनोनिम्स देखें तो माइल्ड, जेंटल, फेयर, सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड। जैसे हम सेंटेंस में दोनों मैंने सेंटेंसेस रखे हैं क्लाइमेट एंड पर्सन दोनों के लिए। द क्लाइमेट हेयर इज प्रिटी टेम्परेट। तो जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? काफ़ी नॉर्मल है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है। अगर हमने एक व्यक्ति को बोला कि वो एक टेम्परेट मैन है, इसका मतलब वो सेल्फ कंट्रोल्ड है और बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाता है, काम है वो इंसान। तो आर्टिकल आया है मैन के लिए, क्योंकि ये MAN सिंगुलर हुआ और यहाँ पे टेम्परेट जो है इस मैन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे भी जो ये टेम्परेट है ये इस क्लाइमेट की विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। ये आपका एडजेक्टिव हुआ। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफ लेट। ऑफ लेट जो है इसका मतलब होता है हाल फिलहाल में, रिसेंटली। लेटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल में। लेटली में आप ध्यान रखिएगा, जो लेट है और जो लेटली है इन दोनों में अंतर है। लेट जो है ये आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों हो सकता है, ये डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट जो लेटली है ये हमेशा एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल में। जैसे वी हैवंट स्पोकन ऑफ लेट, मतलब हमने अभी हाल फिलहाल में बात नहीं की है। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेटिक। इरेटिक का मतलब भी हो गया वो जो चीज़ है, चाहे वो वेदर कंडीशन हो या कोई पर्सन हो, अगर वो इरेटिक है तो वो कैसा है? अनियमित है, मतलब वो इरेगुलर है, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो जाता है। जैसे चेंजिंग सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, इरेगुलर तरीके से। इवन नहीं है वो चीज़, रेगुलर नहीं है अपने पैटर्न में या मूवमेंट में, तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी? अनप्रडिक्टेबल हो जाएगी। अगर कोई पर्सन है वो कभी भी हंसने लगता है, कभी गुस्सा करने लगता है, कभी बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा, कभी एकदम रूड हो जाएगा, तो उस पर्सन का जो नेचर है वो कैसा है? इरेटिक है, पर्सन का नेचर। यानी हम नेचर की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई? एडजेक्टिव। सो वो कैसा है? अनप्रडिक्टेबल है, चेंजेबल है, इरेगुलर है, वेरिएबल है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो कभी भी बदल जा रहा है। जैसे जो उसका बिहेवियर है, हिज बिहेवियर इज बिकमिंग मोर एंड मोर इरेटिक, मतलब उसका बिहेवियर और इरेगुलर होता जा रहा है, उसको समझ पाना और मुश्किल होता जा रहा है, कभी भी कैसा भी बिहेवियर वो दिखा दे रहा है। तो ये हमने किया। अब आगे वोकैब देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल का मतलब क्या होता है? सूखे दिन। अब या तो आप एक्चुअली में इसको देख लो, जैसे मौसम है, एक्चुअली में जो हमारा इस समय का जो मौसम है वो कैसा है? ड्राई स्पेल, मतलब गर्मी चल रही है। या अगर हम इसको फिगरेटिव सेंस में देखें तो इसका मतलब हो जाता है, जैसे जो बिजनेस है अगर वो पीरियड एक ड्राई स्पेल है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है। सो ड्राई स्पेल अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर। जैसे द फर्स्ट रेन केम आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पेल, तो जो पहली बारिश आई बहुत लंबे एक सूखे के बाद में। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड अगेन आपका एडजेक्टिव है। आइसोलेटेड अगर कोई पर्सन आइसोलेट, हाँ जैसे अभी कोविड के टाइम पे, अभी नहीं मतलब
बीत गया है ना, तो वहाँ पे ये आइसोलेशन शब्द बहुत था। आइसोलेशन नाउन हो जाता है, TION लगता है तो नाउन होता है। आइसोलेटेड, आप आइसोलेशन चले जाओ तो आइसोलेशन हो गया मतलब उस व्यक्ति को अकेले कर दिया, कोई और उससे संबंध नहीं रखे हुए है, वो दूर है अभी, है ना। तो आइसोलेटेड का मतलब है अलग है, जैसे कोई आइलैंड है तो वो बाकी जो लैंड है उससे कनेक्टेड नहीं है, ये आइसोलेटेड हो गया, ये अलग है, ये सेपरेटेड है। पर्सन्स भी होते हैं जो आइसोलेटेड होते हैं, जो दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं रहना पसंद करते, वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं। सो आइसोलेटेड क्या हो गया, अलग है, फार अवे। एक सेकेंड, सो आइसोलेटेड क्या हो गया, अलग रहना, फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, बिल्डिंग्स और पीपल। तो रिमोट मतलब दूर, सेपरेट, कट ऑफ या डिसकनेक्टेड। जैसे द कैंप इज लोकेटेड इन एन आइसोलेटेड एरिया, तो जो कैंप था वो कहाँ पे था, एक आइसोलेटेड एरिया। तो एरिया नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और एरिया कैसा था, आइसोलेटेड था, मतलब कि उस एरिया से कनेक्टेड दूसरे एरिया नहीं थे, वो एक सेपरेट एरिया था, वहाँ पे दूसरे एरियाओं से वो कनेक्टेड नहीं था, वो सेपरेट था, कट ऑफ था, डिसकनेक्टेड था। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब ऊंचा। अगर हम रियल मीनिंग बात करें तो जैसे एक नॉर्मल प्लेन होता है, फिर उसके ऊंचाई में जैसे जगह हो जाती है तो ये एलिवेटेड हो गया। तो ये जो एरिया है ये एलिवेटेड है, मतलब बाकी जो एरिया है उसके कंपेयर में ये ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। तो रेज्ड स्पेशली अबव द ग्राउंड और अदर सरफेस। अच्छा, रेज्ड हो गया, लिफ्टेड हो गया, हाई अप हो गया, बट यहाँ पे जो ये तो समझ में आ गया कि जमीन से ऊंचा उठा हुआ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या रखा है, ही हैज़ बीन एलिवेटेड टू डिप्टी मैनेजर। यहाँ एलिवेटेड का मतलब क्या हुआ, प्रमोट हो गया है, वो प्रमोटेड। सो ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू डिप्टी मैनेजर, कि वो उसको जो है, सपोज वो मैनेजर से उसको दूसरे ऊंची पोस्ट पे वो चला गया, तो पोस्ट भी आपकी एलिवेटेड हो सकती है ना, तो पोस्ट भी तो ऊपर जा सकती है, तो वो वहाँ भी आप एलिवेटेड लगा देंगे, सरफेस तो एलिवेटेड हो ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बरकरार रखना, किसी चीज़ को जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सारी की सारी वोकैब को रिटेन करके नहीं रख सकते। तो जैसे मैंने बोला, आप सारी की सारी वोकैब को रिटेन करके नहीं रख सकते, यानी आप उसको अपने दिमाग में होल्ड करके नहीं रख सकते, आप उसको रिमेंबर याद करके नहीं रख सकते आप, है ना। तो एक तो रिटेन का मतलब याद करके रखना, या किसी भी चीज़ को बरकरार रखना, मैनेज करके रखना, अपनी पोजीशन को रिटेन करके रखना, ठीक है। आपने एक अच्छी रेपुटेशन बनाई, अब उस रेपुटेशन को मैन रिटेन करके रखना मतलब उस रेपुटेशन को बनाए रखना। सो टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग, कीप, मेंटेन, कंटिन्यू, प्रिजर्व और रिमेंबर। रिमेंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने, मेमोरी के सेंस में हो गया ये वाला। जैसे शी स्टडीज हार्ड, अब ये जो हार्ड है ना ये एडवर्ब है, क्योंकि स्टडीज को बता रहा है, उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन वह जो है वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो उसने पढ़ाई की उसको होल्ड करके नहीं रख पाई, उसको याद करके नहीं रख पाई, उसको मेंटेन करके नहीं रख पाई और वो भूल गई। तो यहाँ पे समझ में आया रिटेन का मीनिंग पा। और देखो, बट कैन नॉट, कैन के बाद में वर्ब आती है, तो रिटेन क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वहीकुलर। वहीकुलर में आपको वहीकल्स दिखाई दे रहे हैं, सो वहीकुलर आपका हो जाता है जो आपके ऑटोमोबाइल होते हैं, मतलब जो आपके वहीकल्स होते हैं। सो रिलेटिंग टू अ वहीकल और वहीकल्स। जैसे द रोड वॉज क्लोज टू वहीकुलर ट्रैफिक, मतलब जो रोड था वो बंद था, जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए रोड क्या हो गया था, बंद हो गया था, सिर्फ पैदल चलने वाले यात्री ही अलाउड थे। ये थी हमारी वोकैबलरी। अब हम जरा स्पेलिंग्स देख लेते हैं। सो हमारी फर्स्ट स्पेलिंग है डेकेड। डेकेड स्पेलिंग को लर्न करेंगे, DE
फिर CA, फिर DE, डेकेड, DECADE। स्पेलिंग के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी वोकैबलरी वाली नोटबुक है उसी को आप क्या करो, सेपरेट कर दो, सेपरेट करो और एक उसमें सेक्शन बना दो स्पेलिंग्स, और वहाँ पे जो हम डेली स्पेलिंग लिखते हैं वो स्पेलिंग आप वहाँ लिखेंगे और उसको एवरीडे आप रिवाइज करेंगे और वीक के एंड में वो सारी एक साथ में रिवाइज करेंगे। तो जो वोकैबलरी है या तो उसी नोटबुक को एक पोर्शन दे दो स्पेलिंग के नाम से, या एक सेपरेट पतली सी कॉपी खरीद लो, बट इसका भी एक अपना रिकॉर्ड रखिए आप। सो एक स्पेलिंग आज की हमारी डेकेड, DECADE, DECADE। अगर देखा जाए तो याद करना भी आसान है, DE और बीच में CA, DE बीच में CA, DE। ये ना ऐसे करके ना हमने मैथ्स की स्पेलिंग लर्न की थी। मैथमेटिक्स की जब बचपन में नहीं याद होती थी तो पता है कैसे की थी, MA बीच में D, पीछे लगा दी TIC, बन गया मैथमेटिक्स। ऐसे बचपन में लर्न किया था। मेरे को ना थोड़ा वैसे वाला रट नहीं पाता है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो डेकेड को लर्न कर लो, DE बीच में CA, तो DE बीच में CA, और CA लर्न याद रहेगा ना, CA अब जानते हैं CA होते हैं, तो CA और CA बनने में डेकेड लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं लोगों को, ऐसे मतलब बन जाते हैं लोग, हाँ जल्दी बन जाते हैं, बट जस्ट लर्न करने के लिए। सो DE बीच में CA, तो 10 साल में वो CA बन गया। तो CA कैसे बना, DE और बीच में CA, बन गया CA वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेजेंट। इसको प्लीज से याद रख लो, प्लीज, जैसे PLEA होता है ना, प्लीज में SE, तो इसमें देखो PLEAS और लास्ट में ANT, PLEAS लास्ट में ANT, प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है अच्छा, जैसे मौसम है, वेदर है, वो प्लेजेंट है, मतलब अच्छा मौसम है, आज बहुत अच्छा मौसम है, बाहर जाने लायक है। नेक्स्ट वर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आप लर्न कर लोगे, इंडिपेंडेंट कैसे लर्न होगा, थोड़ा स्पेस कम पड़ा। इंडिपेंडेंट तो आसान है, INDE, फिर PEN, फिर DENT, ENT। प्लेजेंट में प्लीज वाली स्पेलिंग लगाई, PLEAS, और यहाँ पे ANT लगा दिया लास्ट में, प्लीजेंट, तो प्लेजेंट हो गया। इंडिपेंडेंट में INDE, लास्ट में ENT। जहाँ पे ANT या ENT पे खत्म होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा फोकस रखना है कि वहाँ पे ANT है कि ENT है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसिस्टेंटली। ये मुझे लगता है कि इसमें तो मिस्टेक होने के कम चांस हैं। कंसिस, फिर TEN और TLY, तो 10 कंसिस, ये थोड़ा सिंपल भी है ना, CONSIS, 10 TN TLY। और ये वाला आज मैंने फिर से रिपीट किया, लेफ्टिनेंट, क्या, ताकि ना रट जाए, हमें मिस्टेक होने के चांस एकदम खत्म हो जाए। तो लेफ्टिनेंट क्या हो जाएगा, LIE, पहले यही था, फिर UT, यूनियन टेरिटरी में होते हैं लेफ्टिनेंट, तो लाई UT, फिर EN और फिर लास्ट में ANT। ये पांचों स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए और इन पांचों स्पेलिंग को आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे। डन हो गया। अब हम लोग करते हैं अपना आर्टिकल, आगे बढ़ें। ये तो आर्टिकल है, अब हम इसको 1 बाय 1 रीड करना शुरू करते हैं। तो देखा जाए कल भी हमने बात की थी, आज फिर से वही वाली बात आ गई। सैटरडे है, यहाँ पे तो खैर इन्होंने पूरा शब्द ही कैपिटल में कर दिया है, बट हमें याद रखना है जब भी नेम ऑफ द डे होता है तो नेम ऑफ द डे हमेशा क्या रहता है, आपका कैपिटल में रहता है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और पता है ये क्यों होता है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है। तो नेम ऑफ द डे कैपिटल होता है। जिस दिन की बात करें, संडे को मैंने ये काम किया, उसके साथ में प्रपोजिशन ऑन आ जाता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन श्रीनगर, श्रीनगर का एस कैपिटल है, तो मतलब यहाँ पे श्रीनगर क्या हो गया, आपका यूनियन टेरिटरी है। तो जो भी आपके नेम ऑफ द स्टेट होते हैं या जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, उनका भी कैपिटल होता है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर नाउन होते हैं। सो ऑन सैटरडे द मैक्सिमम टेम्परेचर इन श्रीनगर सिटी रीच्ड अ 7 डेकेड हाई। तो सैटरडे को जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका श्रीनगर सिटी में गया, वो क्या हो गया, 7 डेकेड, तो 7 और डेकेड मतलब 10, तो टोटल मिला के हो गए 70। तो सैटरडे को जो मैक्सिमम टेम्परेचर श्रीनगर सिटी में कहाँ पे पहुँच गया, 70 सालों में सबसे हाईएस्ट हो गया। एंड पहलगाम रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट डे टेम्परेचर एवर, और पहलगाम में जो है वो हाईएस्ट डे टेम्परेचर अभी तक का, एवर मतलब अभी तक का,
एक बार पूरा देख लेते हैं। सैटरडे को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था श्रीनगर में, वो आपके जो 70 सालों में है उसका सबसे हाईएस्ट रहा, और पहलगाम में सबसे हाईएस्ट डे, उस दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा। दिस जून, जून भी क्या है आपका, नेम ऑफ द मंथ है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेम ऑफ, मुझे डे लिखना था ना, हाँ सही तो लिखा था मैंने, और सेम एज नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ भी क्या आएगा आपका, कैपिटल ही आएगा। जून वॉज द हॉटेस्ट इन द कश्मीर वैली इन ऑलमोस्ट 5 डिकेड। तो ऑलमोस्ट 50 सालों में, है ना, ऑलमोस्ट 50 सालों में जो कश्मीर वैली है उसमें जो जून, ये वाला जो जून रहा है, ये सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। तो लाइन का मतलब हुआ पिछले 50 सालों में जो ये वाला जो जून रहा है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रहा है। यहाँ तक समझ में आ गई। इट रेन्ड एट सेवरल प्लेसेस इन द वैली ऑन मंडे, मतलब रेन, रेन यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एट सेवरल प्लेसेस, कई सारी जगहों पर बारिश तो हुई थी, लेकिन बट द हीट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि फिर से गर्मी होने वाली है। झेलम आपका रिवर हो गया, तो सेकंड लिख दो। आपके जो नेम ऑफ द रिवर होती हैं वो भी प्रॉपर होती हैं, तो वो भी क्या रहेंगी, कैपिटल में ही रहेंगी। तो नेम ऑफ द रिवर भी क्या रहता है, कैपिटल। झेलम रिवर है, जे आपका कैपिटल हो गया। झेलम सिंगुलर है, हैज़ गॉन V3 है। ड्राई इन प्लेसेस एंड मोस्ट शॉप्स हैव रन आउट ऑफ एयर कंडीशनर्स। सो जो रिवर है वो भी कई सारे जगहों पर वो भी ड्राई हो गई है, और जो बहुत सारी शॉप्स हैं उनमें जो एयर कंडीशनर हैं वो ख़त्म हो गए हैं। रन आउट का मतलब वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गई है ना, उस समय के लिए वो चीज़ नहीं बची है। सो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया, ये लाइन पूरी समझ में आ गई। एक बार आप सेल्फ रीड करेंगे, मैं दोबारा भेज दूंगी। ये पता है, आप इसको रीड करो, रीड करके देखो कि आप क्या और समझ पा रहे हो। बहुत धीरे धीरे रीड करना है, कोई कंपटीशन नहीं लगा के रीड करना है। आप स्लोली रीड करो, वन लाइन के ऊपर आप फोकस करिए, ठीक है। कश्मीर क्लाइमेट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कश्मीर के क्लाइमेट की। ये अपोस्ट्रोफी एस क्या बताता है, कि इसका मतलब क्या हुआ, पोजेशन, अधिकार दिखा रहा है। तो कश्मीर का क्लाइमेट, द कश्मीर वैली हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट, समझ में आया। टेम्परेट का मतलब माइल्ड, बहुत नॉर्मल, विद 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। तो जो कश्मीर वैली है उसका क्लाइमेट कैसा है, नॉर्मल है, माइल्ड है, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा हॉट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग 4 सीजन्स हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग जो जनरली रहता है वो मार्च टू मई रहता है, एंड ऑटम जो है वो आपका जनरली सितंबर टू नवंबर रहता है। एंड ये जो है, ये जो टाइम पीरियड है वो यूजुअली आपका प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है। यूजुअली मतलब आमतौर पर। इन विंटर, यानी अगर हम दिसंबर से लेके फरवरी तक की बात करें, जो टेम्परेचर्स है वो जनरली कितना हो जाता है, आपका बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है। एंड देयर इज हैवी रेनफॉल इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज एंड मॉडरेट स्नो इन द प्लेन्स। देयर इज हैवी रेनफॉल, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रेनफॉल है, रेनफॉल सिंगुलर है तो इज आया है। देयर इज हैवी, हैवी एडजेक्टिव है, हैवी रेनफॉल होती है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे, जो ऊंचे एरिया होते हैं। ऑल्टीट्यूड मतलब जो हायर, जिनकी हाइट जो है वो बाकी प्लेन के कंपेयर में ऊंची है। और मॉडरेट है, नॉर्मल स्नो होती है आपके प्लेन्स में। यहाँ तक क्लियर है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपका समर में जाता है वो आपका 36 डिग्रीज तक जाता है अर्बन एरियाज में। इन रिजॉर्ट टाउन्स लाइक आपका गुलमार्ग, पहलगाम, द डे टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्रीज। यहाँ तक समझ में। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है समर में वो कहाँ तक जा सकता है, 36 डिग्री तक जाता है अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज मतलब जो आप देखो, रूरल और अर्बन में पता है, जैसे दिल्ली वगैरह है जहाँ पे आपकी बाकी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं वो अर्बन, और रूरल मतलब देहाती। रिजॉर्ट टाउन्स में जहाँ पे लोग आके रुकते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, घूमने के स्पॉट्स होते हैं, जैसे गुलमार्ग है, पहलगाम है, तो वहाँ पे जो आपका डे का टेम्परेचर हो जाता है वो अराउंड 30 डिग्री।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग रेन फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर। तो जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से समय समय पर बारिश होती रहती है और एरिया क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जुलाई एंड अगस्त आर टिपिकली द हॉटेस्ट मंथ। कहाँ की बात हो रही है, ये आपके कश्मीर वैली की बात हो रही है। तो वहाँ पर जनरली जो आपके सबसे पूरे साल के जो सबसे गर्म महीने होते हैं वो कौन सा होता है, जुलाई एंड अगस्त। अब आप चीज़ें अपने आप से नोटिस कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चेंजेस ऑफ लेट का मतलब हमने जस्ट क्या पढ़ा था, रिसेंटली, हाल फिलहाल में जो अब क्या हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं वो देखते हैं। इन रीसेंट ईयर्स कश्मीर्स वेदर हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इरेटिक। तो अगर अभी जो रिसेंट के जो साल हैं उसमें जो कश्मीर का जो मौसम है वो कैसा होता जा रहा है, इर्रेगुलर होता जा रहा है, अनप्रडिक्टेबल होता जा रहा है। ड्राई स्पेल्स हैव बिकम लॉन्गर एंड डेज हॉटर। तो मतलब ये जो गर्म मौसम है ये लंबा होता जा रहा है। मतलब अगर जैसे मान लो किसी दिन गर्मी हो गई तो फिर बारिश हो गई तो वो टेम्परेचर डाउन हो गया, बट ऐसा नहीं है। अब ये जो गर्मी के दिन है ना ये लंबे होते जा रहे हैं, दिन हॉट होते जा रहे हैं। In June, the hottest in half a century, day temperatures were about 3 degree above normal. तो अगर हम ये जो जून रहा है ना, इन जून हॉटेस्ट इन हाफ अ सेंचुरी मतलब पिछले 50 सालों में, सेंचुरी मतलब आप जानते हैं 100 हो जाएगा, तो आप इसको 5 डेकेड्स बोल दीजिए या हाफ अ सेंचुरी बोल दीजिए, बात एक ही है। तो जो जो डे की टेम्परेचर्स हैं वो जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे कितना ज़्यादा हो गया है, 3 डिग्री अबव हो गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर कैपिटल रोज, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, टू 37.4 डिग्रीज। अब जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका समर कैपिटल का वो कितना हो गया, 37.4 डिग्री, एंड दिस इज द हाईएस्ट सिंस 1953 एंड द थर्ड हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन द सिटी। एक सेकेंड। The hottest day on the record is July 10, 1946। तो सबसे जो गर्म दिन रहा था वो 10 जुलाई 1946 में रहा था। 10 जुलाई 1946 में कितना रहा था आपका डिग्री सेल्सियस, 38.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। When the maximum टेम्परेचर, वो जो अभी हमने यहाँ पे बात की, द हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन, डे नाउन है ना, नाउन कौन, सबसे गर्म दिन, ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे सबसे जो ज़्यादा हम बात करते हैं, जैसे हॉट ये नॉर्मल हो गया, बेसिक जो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे बता रहे हैं। हॉटर, आज का दिन जो है वो कल के दिन से ज़्यादा गर्म है, ये कंपैरेटिव है, लेकिन आज का दिन सबसे गर्म है, जुलाई का हॉटेस्ट डे है, मतलब सारे दिनों में सबसे ज़्यादा गर्म आज का दिन है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। बट अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो वो तो एडजेक्टिव ही है, ठीक है। ये हो गया। इन पहलगाम अगर देखें तो सैटरडे जो था वॉज द हॉटेस्ट डे एवर रिकॉर्डेड। तो पहलगाम में जो सबसे गर्म दिन रहा था वो आपका सैटरडे रहा था। यहाँ तक समझ में आई। सैटरडे सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज आया है, सब्जेक्ट कौन है, सैटरडे, पहलगाम नहीं है, ये इन प्रपोजिशन है, कॉमा से सेपरेट हो गया है। तो हॉटेस्ट डे एवर रिकॉर्डेड विद द मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहा था वो 31.6 डिग्रीज रहा था। हायर देन, हायर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, और हायर देन, और इसके साथ में जैसे कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम लोग जनरली THAN देन का इस्तेमाल करते हैं। डन। हायर देन द 31.5 डिग्रीज लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल जो था वो 31.5 डिग्री था और अभी इस साल जो है वो इससे भी ज़्यादा हो गया है। अब हमें रीजंस क्या हैं, वजह क्या है चिंता लेने की। इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर, फोरकास्टर मतलब बताने वाला, जैसे टीचर बताने वाला, फोरकास्ट मतलब वर्ब, फोरकास्टर ये नाउन है, उस पर्सन के बारे में बता रहा है। तो जो इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर हैं फैजान आरिफ सैर, उन्होंने क्या बोला, द वरी इज़ द लेंथ ऑफ द हॉट स्पेल इन द वैली। ये जो लेंथ है मतलब जो गर्मी है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये गर्मी का जो ये पूरा टाइम है, जो एक जो उसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया है, ये प्रॉब्लम है।
गर्मी तो ठीक है, जैसे इन्होंने क्या बोला है, वी हैव हैड हायर टेम्परेचर्स इन द पास्ट बट दोज वर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। वी हैव हैड यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, पास्ट में भी टेम्परेचर गर्म रहा है, लेकिन वो जो इंसिडेंट है वो आइसोलेटेड है, मतलब वो कम है, यूनिक है। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि एक पूरा सिस्टम ही चलता आ रहा है, वो यूनिक है, वो सेपरेटेड है, कुछ कुछ है। ठीक है, दिस ईयर, लेकिन इस साल जो टेम्परेचर्स हैव कॉन्स्टेंटली स्टेड अबव नॉर्मल, जैसे एक दिन गर्म रहा उसके बाद में नॉर्मल हो गया, तो ये आइसोलेटेड हो गया। जुलाई में मान लो वहाँ पे कश्मीर वैली में एक दिन गर्मी हुई, बारिश हो गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, बट इस बार क्या है, ये कॉन्स्टेंटली नॉर्मल से ऊपर रहा है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, द लेंथ ऑफ द हॉट स्पेल इज द प्रॉब्लम, नॉट द हॉटेस्ट डे इज द प्रॉब्लम। बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स हैव रिमेन्ड एलिवेटेड। एलिवेटेड समझ में आया, ऊपर, एलिवेटेड मतलब इंक्रीज्ड। तो बोथ, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी ऊपर जा रहा है, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी ऊपर जा रहा है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, एक जो नॉर्मल बार है, उससे दोनों चीज़ें अपने आप में क्या जा रही हैं, ऊपर एंड नीचे जा रही हैं। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज हैपनिंग। इसके होने का कारण क्या है, ड्यू टू, ये रीज़न बता रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे कारण हैं इसके। द डायरेक्टर ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन श्रीनगर मुख्तार अहमद सेड, पहला, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग टेम्परेचर टू राइज वर्ल्ड वाइड। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या कर रही है, वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे संसार में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो टेम्परेचर को बढ़ा रही है, ऐसा आगे अहमद ने कहा। अगर कश्मीर इन द पास्ट में अगर हम देखें, तो जब भी टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता था, रेनफॉल हो जाती थी, इससे क्या हो जाता, रिलीफ आ जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी जो ड्राई स्पेल है वो लंबे समय तक हो रहा है। वन ऑफ द मेन रीजन्स मतलब, तो कई सारे रीजन्स में से एक रीजन क्या है, दिस इज द रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेपर्स, अहमद फर्दर सेड। देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में क्या है, बहुत कम बारिश हो रही है। एंड वॉट एवर स्नोफॉल्स मेल्ट बाय मार्च लीविंग द माउंटेन्स बेयर मतलब एकदम खाली। अहमद ने और क्या पॉइंट आउट किया है, द रोल ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स इन विच एन अर्बन और मेट्रोपॉलिटन एरिया इज सिग्निफिकेंटली वार्मर देन इट्स सराउंडिंग रूरल एरियाज। सो आपके जो अर्बन हीट आइलैंड्स हैं उसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपके अर्बन या मेट्रोपॉलिटन, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो सिग्निफिकेंटली मीन्स कंपैरेटिवली वो ज़्यादा गर्म है, किसके कंपैरिजन में, उनके जो रूरल एरियाज हैं। जो आपके ये अर्बन हीट आइसोल आपके आइलैंड्स हैं, दे आर क्रिएटेड बाय रैपिड अर्बनाइजेशन एंड कॉन्क्रीटाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन मीन्स ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग वहाँ पे बस रहे हैं, घर बना रहे हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन का मतलब है घर बना रहे हैं, चीज़ों को पक्का कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो वेजिटेशन है वो रिडक्शन हो रही है, उसमें कमी आ रही है, वाटर बॉडीज़ में डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हीट आइलैंड्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो गर्मी बढ़ रही है। कॉन्क्रीट सरफेसेस रिटेन मोर हीट कॉजिंग टेम्परेचर टू राइज, तो जो पक्के जो सड़क होती है, जो पक्के घर होते हैं, वो हीट को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा, गर्म रहेगा। अर्बन एरियाज इन द वैली स्पेशली श्रीनगर खास करके हैव लेस, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, एरियाज। अर्बन एरियाज हैव लेस ग्रीन कवर कंपेयर टू द सराउंडिंग रूरल एरिया। समझ में आ गया। तो जो अर्बन एरियाज हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, जो सिटी वाले टाइप्स हो जाते हैं, वो क्या है, उनमें ग्रीन डेफिनेटली कम है एज कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज। वहीकुलर ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फर्दर वर्सन द सिचुएशन, जो आपके ऑटोमोबाइल्स, जो आपके गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी